ओके क्लास, योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, जब सब इससे फैमिलियर हैं कि ये बाइनोमियल थ्योरम क्या था। देखो, बाइनोमियल थ्योरम जो है हमारे पास, जब भी हम किसी दो टर्म की हमें सीरीज़ बनानी हो, दो टर्म को ऐड करना हो और उसमें नंबर ऑफ़ टर्म उसकी पावर हो, ठीक है, तो हम उस पर बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करते हैं। अब इसमें नंबर्स हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, चाहे तो हम लोग रियल नंबर्स भी ले सकते हैं, चाहे तो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी दो नंबर्स अगर ऐड हो रहे हो, सम हो रहे हो, प्लस हो रहे हो, माइनस हो रहे हो, उसमें उसकी पावर नंबर ऑफ़ टर्म्स उसमें n हमारे पास हो, तो हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, अब देखो यहाँ इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है a + b की पावर n। अगर आप लोग यहाँ पे 1 + 1 की पावर 5 इसको भी बाइनोमियल से ओपन करेंगे तब भी वही आंसर आएगा जो 1 + 1 2 की पावर 5 करके हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो आपके पास पूरी एक्सपेंशन हम ओपन करेंगे, इसलिए लोग को रियल नंबर पता है, डायरेक्ट हम कैलकुलेटर से अप्लाई करके वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे लिखा हो 2 + y, तो 2 + y हमें नहीं पता कि ऐड होके क्या सॉल्व होगा, क्या आंसर आएगा, तो उसके लिए फिर हम ये सीरीज़ को ओपन करेंगे। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है a + b की पावर n, a की पावर n प्लस स्टार्ट हमारे पास a की पावर n से हुआ है, एंड हमारा प्लस b की पावर n पे होगा। अब यहाँ बीच में क्या सीरीज़ ओपन हो रही है वो देखो, यहाँ पे a की पावर n प्लस n, an-1 b1 प्लस फिर n, और ये जो पावर है n-1 ये आ गया, और यहाँ हो गया n-2, और b1 था b² और अपॉन में 2 फैक्टोरियल। थर्ड आपके पास क्या हो जाएगा, n-1, ये n-2 जो पावर में ये आ जाएगा, पावर में आ जाएगा n-3, b² था b³ और 2 फैक्टोरियल था 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ b नहीं है तो b, इसका मतलब है b की पावर यहाँ पे क्या है 0, b की पावर यहाँ पे क्या है 0, और अपॉन में भी क्या है 0 फैक्टोरियल। यहाँ b की पावर क्या है 1, तो अपॉन में क्या है 1 फैक्टोरियल। यहाँ b की पावर क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे है 2 फैक्टोरियल। यहाँ b की पावर क्या है क्यूब, तो यहाँ पे क्या है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये इस तरह करते चलते चलते तो सो ऑन, एंड में जो बचेगा वो क्या होगा, b की पावर n। ठीक है, अब देखो हम लोग जो फॉर्मूला मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर भी फॉर्मूला हमने इस बाइनोमियल से ही एक्सपेंड किया है। a + b इसकी पावर अगर 2 रख दें तो यहाँ देखो a की पावर 2 a² प्लस पावर पहले आ गई, पावर क्या था 2, फिर a 2 - 1 a, और b हमारे पास एज इट इज़, प्लस यहाँ देखो ये मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, प्लस फिर उसके बाद 2 - 1 a 2 - 2 और b² और 2 फैक्टोरियल। आगे हम नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि आगे अगर हम गए तो हमारे पास ये जो पावर है ये माइनस में चली जाएंगी, हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे। 2 - 2 a की पावर 0 हो गया, ये और ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल, b², तो ये पूरा फार्मूला ओपन हो गया। ठीक है, ये हमने बाइनोमियल से इस फार्मूले को ओपन कर दिया, जिसको हमने रट लिया है तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, दूसरा a - b है, a + b है तो पूरी सीरीज़ प्लस की चलेगी, लेकिन अगर a - b की पावर n आ जाए तो सीरीज़ जो है वो अल्टरनेट साइन होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से करते हमारी सीरीज़ चलेगी। ये सब सेम रहेंगे, बस साइन जो है वो हमारे अल्टरनेट हो जाएंगे अगर यहाँ पे माइनस हो। ठीक है, अच्छा, अब ये जो n है आपका, ये हमारे पास रियल नंबर है। रियल नंबर्स के लिए हम ये सीरीज़ अप्लाई कर रहे हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे n की पावर नेगेटिव हो जाए, या अगर हमारे पास n की पावर, यहाँ मैं लिख देती हूँ, n की पावर अगर नेगेटिव हो जाए या n की पावर अगर फ्रैक्शन में हो जाए, तो ये सीरीज़ हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स तक चलेगी, क्योंकि वो नेगेटिव है, नेगेटिव ख़त्म नहीं होगा, बढ़ता रहेगा। फ्रैक्शन में भी यही है, वो फ्रैक्शन ख़त्म नहीं होगा, ज़ीरो नहीं बनेगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए जब n की पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन हो तो बाइनोमियल हमारे पास सीरीज़ इनफाइनाइट टर्म्स तक चली जाती है। ठीक है, एक बात ये है बाइनोमियल में। दूसरी बात, अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा बन रहा हो, 1 इज़ फिक्स, पहली वैल्यू 1 हो प्लस, और यहाँ पे आपके पास कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी आपके पास यहाँ वैल्यू है और उसकी पावर n है, तो उसकी सीरीज़ इस तरह से ओपन होगी, 1 + nx
प्लस n(n-1) 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर एंड सो ऑन की बात आ गई, इनफाइनाइट बात आ गई, तो इट्स मीन ये जो n है ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये n जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है। तो हम ये सीरीज़ उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हो गई बाइनोमियल की सीरीज़, और ये अगर हमारे पास 1 फिक्स्ड है, 1 पहली वैल्यू है और n अगर नेगेटिव भी आ जाए, फ्रैक्शन भी आ जाए, तब भी हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब अगर हमें ये पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन है, हम कह रहे हैं कि हमें एक टर्म बताओ कि ये वाली जो टर्म है इसका आंसर क्या होगा। तो चाहे तो फिर आप पूरी 1 बाय 1 सारी सीरीज़ ओपन करो, चाहे तो आप ये फार्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट वो वैल्यू आप बता सकते हो कि सेकंड वैल्यू ये है इस एक्सपेंशन की। ये फार्मूला लिखा हुआ है TR+1 इक्वल टू NCR A(n-r) BR, ठीक है। ये आप कॉम्बिनेशन C भी कर चुके हो, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी हम ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो फार्मूला मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन का, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ तक बात क्लियर।